एक बार और इस क्लास में अटेंड करने के लिए आप लोग जो आए हुए सबको इस मसीह के मधुर और मीठे नाम पर वंदना करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। आइए थोड़ा समय और बैठकर हम परमेश्वर का बहुमूल्य वचन में से सीख लेंगे और समझेंगे। परमेश्वर सबको साझा करे। पिछले सप्ताह में जो क्लास लिया था, विश्वास है कि सबको आशीष मिला है और सबको ज्यादा जानकारी इसमें मिला है। इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का सहयोग और प्रार्थना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए इसके कंटिन्यूएशन के रूप में आज हम इस क्लास को ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले सप्ताह में जो लोग आया वो सभी लोग उपस्थित है। जो लोग नहीं आया वो आएंगे, ये भी विश्वास है। ताकि विश्वास है, इसलिए आज का क्लास सबको समझ में आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास। आइए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम एक बार और उसका रिपीट कर लेंगे। हमारा विषय है बाइबल क्रिश्चियन मैथ और क्रिश्चियन अंधविश्वास, वही था हमारा विषय। पिछले सप्ताह में परमेश्वर की कृपा से हम इसका प्रेजेंटेशन किया था और कुछ बात जरूर आपको बताया। आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा एक बार और रिपीट करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि आराम से अपन लोगों को समझ में आ जाए। क्रिश्चियनिटी के बीच में बहुत सारे ऐसा अंधविश्वास आया हुआ है। उसका कारण क्या है? बाइबल के अंदर से हमने देखा, जब उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर हमने ये देखा था कि क्रिश्चियनिटी में मतलब मसीही लोग में, हालांकि उस समय मसीही ऐसा नहीं था। पुराना नियम में मसीही शब्द नहीं लिखा है। पुराना नियम में इस्राएल जनता या परमेश्वर का लोग ऐसा लिखा था। परमेश्वर का लोग परमेश्वर का वचन को मानना था, पालन करना है, बात परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना था और परमेश्वर की बातों को मानना था। लेकिन क्या हुआ? शैतान अपना बीच में आके लोगों को अंधविश्वास में डाल दिया। मतलब जो विश्वास परमेश्वर की ओर देना था, जो बात परमेश्वर ने जो बोला है उसको सुनना था, समझना था, उसके अनुसार चलना था। लेकिन उसी की जगह में क्या किया? जो परमेश्वर के शत्रु होते हैं हमेशा, जो शैतान है कहते हैं, जो शैतान की बातों में लोग आ गया या परमेश्वर का सृष्टि जो मनुष्य आ गया, इससे परमेश्वर का वचन से ज्यादा शैतान की बातों पर विश्वास करने लगा। इससे क्या हुआ? मनुष्य का जीवन में पाप आ गया। पाप के कारण क्या हुआ? हम बाइबल में पढ़ता है, जब नया नियम का रोमियों के पत्र में पढ़ता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो मृत्यु हो गया मनुष्य को, मृत्यु का एक स्वाभाविक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, वही मृत्यु था कि एदन बगीचा से आदम और हव्वा को परमेश्वर ने निकाल दिया। निकाल करके बोला तुम बाहर निकलो। अभी हम बाहर है। कौन बाहर था? जो परमेश्वर के लोग पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से बाहर है। जब एक बात और इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, जब बाहर आए हुए लोगों के लिए एक उद्धार करता आया, वही था प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आके क्या किया? बाहर किए हुए लोगों को, जो अंधविश्वास के कारण मतलब शैतान की बातों से बाहर गए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के नजदीक लाया। इसलिए हम एफेसियों के पत्र में यह पढ़ता है, जब हम दूर थे, रोमियों के पत्र में पढ़ता है, जब हम दूर थे, जब हम शत्रु थे, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में नजदीक लाया। अभी हम परमेश्वर के नजदीक है, फिर भी हम अभी मसीह के द्वारा जब परमेश्वर के नजदीक आया तब क्रिश्चियन हो गया। क्रिश्चियन के नाम आ गया। क्रिश्चियन के नाम के बारे में कैसे नाम आया पिछले बार हमने देखा था। वो क्रिश्चियन के अंदर भी बहुत सारे जो अंधविश्वास है अभी भी है। मैं धीरे धीरे आपको इस सब्जेक्ट को बता दूंगा।
अभी हम इसको 4 क्लास होगा। एक तो आज लेंगे पुराना नियम में, पुराने नियमों के अंदर अंधविश्वास कैसे आया। इसके बाद एक क्लास होगा नया नियम के अंदर अंधविश्वास कैसे होगा, कैसे हुआ। फिर हम 2 क्लास और है, उसमें हम देखेंगे कि अविश्वासियों के बीच में अंधविश्वास क्या है, और हम देखेंगे लास्ट में विश्वासियों के बीच के अंधविश्वास क्या है। जब लास्ट क्लास में विश्वासियों के बीच में जो अंधविश्वास है, उसके अंदर अब भी वर्तमान समय में हम मसीहत्व में देखने वाला हर एक अंधविश्वास को अब निकाल देंगे। कुछ लोग जरूर इसमें नाराज हो सकता है, नाराज होगा जरूर है, और कुछ लोगों के लिए मतलब क्या बोलता है इसको, वाद विवाद मतलब कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा प्रभु की कृपा से कि विश्वासियों के बीच में क्या क्या होता है। क्या विश्वासियों के बीच में मतलब है, जैसा मैं विश्वास करता हूँ, मुझे लग रहा है कि सब लोग, आप भी विश्वास करते, आपके बीच में ऐसा नहीं होगा, लेकिन विश्वासी कहने वाला लोगों के बीच में ऐसा अंधविश्वास, ये बात हम 4था क्लास के अंदर देखेंगे। आज ये पहला क्लास है, ये हम देखेंगे कि पुराने नियमों के अंदर किस प्रकार अंधविश्वास है। जैसे विश्वास के बारे में हमने पहले देखा, परमेश्वर के आज्ञा था, परमेश्वर जो मनुष्य को बताया उसी पर विश्वास करना था, लेकिन मनुष्य क्या किया, परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान की बातों में आकर, गलत बातों में आकर उसी पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की पहला 1 से 7 तक जब पढ़ता है, पिछले सप्ताह में जरूर हमें पढ़ा था। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 1 to 7 में जिस शैतान आके एक सवाल उनसे पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिया के किसी वृक्ष का फल न खाना। तो हम पिछले सप्ताह में इसके बारे में देखा था, इसलिए मैं जो इसको ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। वहां ये जो शैतान आके एक डाउट इस हवा के बीच में डाला। परमेश्वर जरूर बोला था, लेकिन उस डाउट आने से उस औरत का मतलब उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की बात आ गई। जब हम पुराना नियम पूरा पढ़ो, इसके अंदर परमेश्वर और शैतान की बात हम बराबर देखते हैं, और हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्सी हम देखते हैं, कॉन्वर्सेशन देखता है। क्या की कॉन्वर्सेशन है? परमेश्वर और शैतान के बीच में कॉन्वर्सेशन, और सच्चाई और बुराई के बीच में आपस में कॉन्वर्सेशन या लड़ाई झगड़ा जो भी हो, और जहां सही है उसकी बराबर गलत भी है, जहां भलाई है उसकी बराबर बुराई भी है, जहां हम परमेश्वर का वचन है उसकी बराबर शैतान की वचन भी है, जहां हम लोगों के बीच में सच्चाई है उसकी बराबर लोगों के बीच में झूठ भी है। और जो लोग परमेश्वर के सम्मुख में आना था, परमेश्वर का वचन को सीखना था, उसकी बराबर शैतान के वचन को सीखते हैं, समझते हैं। यही हम पुराना नियमों के अंदर देखते हैं। आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा ये कहाँ लिखा हुआ है। जब उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के मलाकी की पुस्तक तक पढ़ के देखो, ये दोनों आपस में एक क्या होता है कि एक पैरेलल वे में चल रहा है, दोनों में चल रहा है। लेकिन हमारे लिए एक चॉइस दिया गया है परमेश्वर, हमें कौन सा ढूंढना है, कौन सा सही है, उसको ढूंढ कर हमें चलना है। दुनिया की लोग जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानना चाहता है, वो ज्यादातर शैतान की बातों को ढूंढते हैं या अंधविश्वास को ढूंढते हैं। और अनेक लोग ऐसे होता है जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में जो आते हैं उसको ढूंढकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? बहुत सारे पाप, और इससे बढ़ करके परमेश्वर का सजा, पनिशमेंट इन लोगों के पास में आते हैं।
मतलब जब लोग परमेश्वर का रास्ता में नहीं चलता है, या जब लोग परमेश्वर का वचन पर आज्ञानुकारी बन जाता है, तब परमेश्वर का क्रोध, पनिशमेंट उन लोगों के पास में आता है। इसलिए दुनिया के लोग, संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर सजा दे रखा है। मतलब जो लोग संसार का है, जो लोग परमेश्वर का नहीं है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी सजा दे रखा है। इस सजा से मुक्ति पाना यही है कि विश्वासियों का एक हमारा जैसा लोगों का फर्ज और हमारा कर्तव्य भी है कि अनेक लोग संसार में इस सजा पे हैं या परमेश्वर का दंड के पात्र बन गया है, उनको छुड़ाना, उनको बचाना। इसलिए हम नया नियम के विश्वासी लोग इसलिए प्रार्थना करता है या परमेश्वर को धन्यवाद देते, प्रभु जी आपने हमको छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? या हम बाइबल के अंदर पढ़ता है, नित्य अनंत दंड से छुड़ाया, अनंत नरक से छुड़ाया, अनंत नाश में से छुड़ाया। क्योंकि संसार के लोगों को परमेश्वर दंड दे रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का आज्ञानुकारी नहीं बना और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर दिया, पाप आ गया जीवन में। इससे मनुष्य को पनिशमेंट दे रखा है। उस पनिशमेंट से, उस सजा से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हमने देखा, अभी पहली बात हमने देखा जरा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 7 आयत तक देखा। पिछले बार हमने इसका ज्यादा एक्सप्लेन किया था, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी देखो, अंधविश्वास कैसे आ गया, हम निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसकी 7 अध्याय का 8 से लेकर के 13वीं आयत तक जब पढ़ता है, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय की 8 से 13वीं आयत तक। मैं आपको पढ़ के सुनाने का समय नहीं होने के कारण मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि हारून की लाठी, या मूसा और हारून को परमेश्वर की लाठी दिया था। उस लाठी लेकर हारून के पास में मतलब वहां फिरौन राजा के पास में गया। फिरौन राजा से बोला, अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को आराधना करने के लिए अपनी प्रजा, हमारा प्रजा को भेजना। ये एक डिमांड रखा, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून फिरौन के पास में गया। तो वहां एक परमेश्वर इनको एक लाठी देकर कहा कि एक तुम्हारा इस लाठी उस राजा के सामने दिखाना, ताकि राजा को समझ में आ जाए कि उसमें परमेश्वर का चमत्कार है, परमेश्वर भेजा है। तो मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या हुआ, ये हारून राजा हारून के पास में जाके लाठी दिखाया तो अजगर बन गया। उस समय तुरंत क्या हुआ, 11वीं आयत के अंदर, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। देखो कैसे अंधविश्वास लोगों के पास में आ गया। परमेश्वर के वचन के खिलाफ टोना और जादूगर करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला लोग उनके बीच में। लोगों के अंधविश्वास देखना, परमेश्वर का वचन सुनने की बजाय, परमेश्वर का चमत्कार सुनने की बजाय फिरौन राजा क्या किया, पंडितों को बुलाया, टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगर को बुलाया और तंत्र मंत्र करने वालों को बुला करके उस तंत्र मंत्र से अपनी लाठी को डाल दिया और वो भी अजगर बन गया। दोनों बराबर चल रहा है, परमेश्वर का भी जो काम चल रहा है, शैतान के काम भी चल रहा है। ये दुनिया के लोगों के बीच में यही चल रहा है। जहां जिन व्यक्तियों के पास में, जिन परिवारों में परमेश्वर का वचन की सच्चाई नहीं आता, जिन परिवारों में परमेश्वर की रोशनी नहीं है, जिन परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है,
लगाम इल जो टोने करने वाला तंत्र मंत्र गलत ऐसा लोगों की काम भी चल रहा है, अंधविश्वास इस पर बढ़ रहा है। और इसके बाद भी हम देखते हैं कि तीसरी बात हम देखते हैं कि एक बाहरी विपत्तियां परमेश्वर इस्राएल लोगों के बीच में भेजा। बाहरी विपत्तियां मतलब है 10 विपत्तियां के बारे में बाइबल में लिखा है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या होता है। जल का लघु बनाना, मेंढक, कुटकियों की जून, दासों का जून, पशुओं की मौत, फफोले, ओलों की वर्ष और टिड्डियों, अंधकार और पहलों का मृत्यु। ये जो 10 विपत्तियां परमेश्वर लोगों के बीच में भेजा, तो ये 10 विपत्तियां आने के बाद में भी फिरौन राजा राजा और अपनी लोग, फिरौन राजा और अपनी लोग, उनकी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे लोग क्या समझता था, ये 10 विपत्तियों के पीछे कहा बात है। 10 विपत्तियों में जो नाम हमने जो पढ़ा है, एक दो छोड़ के बाकी सभी मिस्र में लोगों का देवी देवताओं में गिना हुआ था। देवी देवताओं का नाम था जो 10 जो विपत्तियों में जो पड़ता है, अंधकार के मृत्यु के अलावा, बाकी अंधकार और पहलौठों के मृत्यु के अलावा बाकी उनका देवी देवता में देवता समझता था। इन देवी देवता के ऊपर परमेश्वर अपनी न्याय भेज दिया, दंड भेज दिया। फिर इसका कहानी अलग है, वो सब्जेक्ट ही अलग है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। चौथी बात हम देखते हैं कि पुराना नियमों के अंदर अंधविश्वास कैसे जाता है, हम देखेंगे उसी की निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 32, निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 32 का 1 to 6 के अंदर, निर्गमन की पुस्तक मतलब एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 1 to 6। इधर हम देखते हैं कि सोने का बछड़ा बनाया। कौन बनाया? जब मूसा यहोवा के साथ में पर्वत पर था, वहां परमेश्वर मूसा से बातें करता था। जब हम मेरा याद सही है तो 25 अध्याय से हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को इस पहाड़ के ऊपर बुलाया, पर्वत पर बुला के मूसा को 10 आज्ञा दिया था। इसके बाद में परमेश्वर इस्राएल लोग क्या क्या करना है, क्या क्या व्यवस्था है, सब बात तो समझा रहा था। और जब मूसा सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को बातों को लेकर जब लोगों के बीच में आ रहा था, तो उस समय क्या हुआ, हारून जिसका सगा भाई हारून याजक था, उन्होंने क्या किया, जब मूसा ऊपर है अभी हमारे बीच में नहीं है, हमें अगुवाई कौन करेगा, हमारे लिए कि ईश्वर का जरूरत है, हमारे लिए कि परमेश्वर का प्रभु का मतलब चलाने वालों का जरूरत है, हमें आराधना करने के लिए वस्तु का जरूरत है, हमें हमारे बीच में कौन अच्छी बात बताने वाला है, कोई भी नहीं है, जो था वो गया, पता नहीं कितना समय हो गया नहीं आ रहा है। ये हारून ने क्या किया, सबको बोला तुम ये काम करना, तुम्हारा कानून से सोना और जो भी वो चीज जो बहुमूल्य चीज जो होता है उसको लेके आना। लेके आकर के एक ईश्वर को बना दिया। देखो चौथा आदि के अंदर हम पढ़ता है, उसमें ऐसा बोला, ये जो बछड़ा को देख के बोला, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही है। देखो जीवित परमेश्वर को दूर रखे, बछड़े को बोला, बछड़े के बारे में बोला, वो भी किसको बोल रहा है, ये इस्राएलों को बोल रहा है। इस्राएल मतलब परमेश्वर का लोग, उनको बोल रहा है कि तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र प्रदेश में से लेके आया देश में से छुड़ा कर लेके आया है, वो यही है। देखो किस तरह एक हारून एक याजक होने के नाते किस तरफ लोगों के बीच में गलत बात डालता है। अंधविश्वास मतलब है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय
जो गलत विश्वास तो डाल के दिमाग में छोड़ दिया। स्पष्ट, वो भी कौन बोल रहा है? ये कि हारून बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा लोग या साधारण लोग, ऐसा नहीं है। हारून याजक है। पहले उनको आप बाइबल में पढ़ता है, याजक बनाया था, और मतलब है हारून को मुख्य बनाया था। आज भी ऐसा ही है। अनेक मुख्य लोग परमेश्वर का वचन के बजाय लोगों के बीच में अंधविश्वास डालते हैं। अविश्वासियों के बीच में क्लास में ले लूंगा, सब बता दूंगा, पूरी बताना चाहता हूँ, एडवांस पहले से बताना चाहता हूँ। और इस प्रकार याजक लोग, महायाजक लोग, आपको समझ में आया होगा, समुदाय के मुख्य लोग जो अविश्वासियों के में से अविश्वासियों का होता है, और मतलब भिन्न भिन्न नॉमिनल क्रिश्चियन लोग, याजक लोग, मुख्य लोग, जो चीज बना करके लोगों को बोलता है देखो यही होगा परमेश्वर, नॉर्मल लोग विश्वास करेंगे ना, इसमें कोई डाउट है क्या? इस्राएल लोगों को बोला, हे इस्राएल सुनो, तेरा ईश्वर, वो भी देखो कितना स्पष्ट रीति में बताते, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। बछड़ा को बना के बोला, सोना चांदी से बना के बोला, यही है। किस प्रकार लोगों का मन के अंदर गलत बात आते हैं, उसके परिणाम है, इसकी कंटिन्यूएशन है। अभी भी अनेक मसीहत में जो मूर्ति को बना करके लोग पूजा करते हैं, लोग इसमें विश्वास करते हैं। अभी भी अनेक लोग इस मूर्ति पूजा से छुटकारा नहीं मिला, नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनको साबित करके बताता है यही है तुम्हारा परमेश्वर, उन्हीं के ऊपर विश्वास करना, वही तुम्हारा सुनेगा। यू गलत लोगों को गलत बात बोल के लोगों को अंधकार में डाल दिया, इसको बोलता है अंधविश्वास। हम पांचवी बात देखेंगे, वो ये गिनती की पुस्तक 20 अध्याय, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय के 19 से लेकर 21 का 20 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की गिनती की पुस्तक उसकी 20 अध्याय, गिनती निर्गमन 20 अध्याय, सॉरी गिनती का पुस्तक नंबर्स उसका 20 अध्याय, उसकी 29 से। इधर हम एक बात देखते हैं 29 से, जब 29 से 21 का 20 तक जब पढ़ता है तो हम देख इस्राएल लोग अपनी सबर कर रहा है, चल रहा है, सबर करते करते बीच में वो सांप उनको काटने लगा। जब उनको सांप काटने लगा तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, और हमको सांप काट रहा है। परमेश्वर ने क्या किया, उनको एक व्यवस्था दिया कि तुम एक काम करना, एक पीतल का एक सर्प बना करके तुम्हारे बीच में खड़ा करना। जब उनको बोला जब भी कोई सांप काटता है तो ये पीतल की बना सर्प में देखना, तो तुम मरेंगे नहीं है। ऐसा करके परमेश्वर उनको आज्ञा दिया। ये क्या हुआ, ये जो पीतल का बना हुआ सर्प का जो रूप मूर्ति इस्राएल लोग बाद में अपनी साथ में संभाल कर रखा। जब दूसरा राजा 18 अध्याय के अंदर हम पढ़ता है, दूसरा राजा 18 अध्याय के अंदर पहले से 1 से 5 तक आयत के अंदर हम पढ़ता है, जब हिजकिय्याह राजा हिजकिय्याह अपने अधिकार में आने के बाद में इस मूर्ति को तोड़ दिया, क्योंकि इस मूर्ति को निगुष्टान नाम देख लोग अपने घर पर रखते थे। पहले बीच में बोला था कि उसको नाश करना, क्योंकि उस जगह से आगे जाने के बाद में पत्थर का बना हुआ सर्प का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन वे लोग क्या किया, उसको अपने घर पे रखता था।
उसका नाम भी दे दिया था कि नेगुस्तान। ये नेगुस्तान नाम एक जो मूर्ति को रख के लोग पूजा करना लगा, ये प्रार्थना करना, आराधना करना लगा। उसको अपना घर के अंदर एक हिस्सा बना करके रख दिया। अभी भी ये, हम इसका मीनिंग बहुत अलग है, हम इसके इस तरफ नहीं जा रहा है। अभी भी ये जिस चीज के से मनुष्य का छुटकारा हुआ, जिस वस्तु के द्वारा मनुष्य को छुटकारा मिला, उस वस्तु को अभी भी लोग अपना घर में रखा है। तो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, बाकी चलो यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम बाद में बता देंगे। जो जिस चीज से मनुष्य को उद्धार हुआ, उद्धार होना था, जो उद्धार की व्यवस्था परमेश्वर ने किया, उस वस्तु को अभी भी मनुष्य अपने साथ में रखा है। यही अंधविश्वास। हम छठी बात देखेंगे, छठी बात के अंदर देखेंगे राजाओं की पुस्तक के अंदर, राजाओं की पुस्तक के अंदर वहां हम देखते हैं कि सुलेमान का बेटा रहब्याम राजा था। उस समय यरोबाम नाम एक व्यक्ति स्वयं राजा बन गया। बहुत सारे हिस्ट्री इसके अंदर आपको अब पढ़ेगा तभी समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी शॉर्टली बताना चाहता हूँ। जब यरोबाम अपनी प्रजा अधिकार में आया, उस समय उन्होंने क्या किया? पहला राजा 12वीं अध्याय के 25 से लेकर के 31 तक पड़ेगा, तो हम इसको हम देख सकते हैं। इस बार यरोबयाम का मूर्ति पूजा चलाना 12वीं अध्याय की 25 से लेकर के 31 तक। हम देखते हैं कि यरोबाम राजा बन गया उस समय। उसने क्या किया? बहुत बड़ा गलती इस्राएल लोगों के बीच में किया। इस्राएल लोगों को पूरी तरफ उन्होंने अपनी तरफ लेके आया। लेकिन जब परमेश्वर रहब्याम के द्वारा, जो राजा था, पहला राजा था सुलेमान का बेटा, दाऊद का संतानों में से, उनको जब राजा बनाया था, उस समय परमेश्वर अपनी बात उनको बता के परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए लोगों को आज्ञा दिया था। लेकिन उस जगह में ये यरोबयाम क्या किया? यरोबयाम क्या किया? लोगों के बीच में बड़ा पाप लाया। वो पाप क्या क्या है हम देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि 28 में लिखा हुआ है पहला पाप। उन्होंने क्या किया? राजा ने संपत्ति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से भाग रहे, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश में से निकाल लाया है। इधर भी योराबयाम यही काम कर रहा है, जो राजा होकर ये काम कर रहा है, जैसा पहले हारून किया था उस जैसा। क्या किया? उन्होंने बोला कि एक सोना का बछड़ा बना दिया। बछड़ा एक नहीं 2, पहले उन्होंने एक ही बनाया था। हारून राजा एक ही बनाया था। इधर ही उस राजा ने 2 बनाया। 2 बना करके क्या किया? एक तो एक को कहाँ स्थापित किया? एक तो बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। दोनों जगह में स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि एक जगह में, दोनों जगह में स्थापित करके बोला यही है, यदि मान लो यही है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा यदि मान लो तुम्हारे शक्ति से भाग इसलिए कि इस्राएल अपने देवताओं को देख के जो तुम्हें मिस्र देश में निकाल लाया हो, तुम सच्चा परमेश्वर के पास में नहीं जाना, यही है तुम्हारा परमेश्वर, यही है तुम्हारा शक्ति सामर्थ्य। दोनों जगह में बना के उसको प्रतिष्ठा किया। हम देखते हैं कि उसको स्थापना किया बताता है, स्थापित किया बताता है। किसी भी वस्तु जहां स्थापित किया गया है उस जगह में जाके प्रार्थना करना, पूजा करना अंधविश्वास है। कोई कई नंबर भी देखो, किसी के कब्रस्तान में जाओ, किसी की मूर्ति बना के वहां जाओ, या किसी कोई चीज स्थापित करते हुए, प्रतिष्ठा करते हुए बताया यही है, इधर ही परमेश्वर है, इधर ही परमेश्वर है, यहोवा है, यो करके स्थापित करने के जगह पे जहाँ स्थापित किया गया है वहां जाना,
एक तो पाप 30 आयत के अंदर लिखा है, इस प्रकार उसने क्या किया, और यह बात पाप के कारण हुई। परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करने से क्या हुआ, पाप के कारण हुई। इससे बढ़कर क्या पाप, तो उन्होंने, जो लोग हत्या नहीं किया, चोरी नहीं किया और कोई गलती नहीं किया, लेकिन यही पाप था। जिस जगह में वस्तु को प्रतिष्ठा किया, उस जगह में जाकर पूजा किया। जहां भी हो, हम हमारा चारों तरफ देखते हैं, यहाँ तक चारों तरफ क्या हमारे सामने देखते हैं, घर के सामने भी हम देखते हैं, जहां प्रतिष्ठा के शब्द जहां भी हम देखते हैं, जहां भी हम सुनते हैं, ध्यान रखना, हम परमेश्वर का वचन बातों का उल्लंघन है, जहां पाप आता है, जहां हम लोग पाप कर दिया। और आगे हम देखते हैं कि 31 आयत के अंदर फिर भी इस राजा शांत नहीं बैठा। आगे क्या हुआ, आगे देखो, उसने बोला, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। उधर तक जाने की जरूरत है, यही पर ही दंडवत करो। एक अंधविश्वास, जहां परमेश्वर को सामने दंडवत करना था, उस जगह में इस बछड़े के सामने दंडवत करना, यही था अंधविश्वास 31 आयत के अंदर। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश न थे याजक ठहराए। परमेश्वर का वचन के उल्लंघन कैसे जा रहा है, देखो, इस प्रकार परमेश्वर के आज्ञाओं के विपरीत पुराने नियमों के अंदर लोग करते थे। इस्राएल लोगों के बीच में ऐसा पाप आया। मिस्रईम गुलामी में से परमेश्वर छुड़ाया था, लेकिन वापस मिस्रईम लोगों का उस विश्वास पर इस्राएल लोग जाने लगा। इसी कारण इस्राएल लोगों के बीच में बहुत बड़ा पाप आया। पाप के कारण परमेश्वर उन लोगों को दंडित किया था। इसी प्रकार देखो, अंधविश्वास किस प्रकार प्रोग्रेस हो रहा है। पुराना नियमों से प्रोग्रेस होकर के जब नया नियम आता है, तो और भी ज्यादा प्रोग्रेस हम देखते हैं। और अब इस बात, तो ये सारे जो अंधविश्वास है, जब मसीहत में आया, मसीहत के अंदर घुस गया, तो लोगों को दो डिवाइड कर दिया, दो डिविजन कर दिया। एक तो अविश्वासी, दूसरा विश्वासी। फिर भी अंधविश्वास लाने वाला शक्ति सामर्थ्य जो शैतान है, पीछे नहीं हट रहा है। तो अविश्वासियों के बीच में भी अंधविश्वास कर रहा है, डाल रहा है, ला रहा है, और नया विश्वासियों के बीच में भी अंधविश्वास ला रहा है। वो क्या क्या है, प्रभु की आगे होने को देरी हो तो हम आगे पढ़ेंगे। मैं हम इस बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जो अभी तक वचन सुना है, सबको परमेश्वर आशीष करे और अनुग्रह करे, और आने वाला समय में भी परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह सबके साथ में बढ़ते जाए। और आइए हम प्रार्थना करें। इस मीटिंग में शामिल आए हुए सबको हम यीशु मसीह के नाम पर एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु की कृपा तो हम अगले सप्ताह मिलेंगे और इसका आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर सबको सादा करे, मदद करे।